What country could be a mediator if the further negotiations occur? India. I'm in contact with my partner. लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं उसमें इंडिया भी कर सकता है। बहुत बड़ी खबर, रूस भारत ही मध्यस्थता यहां पर करवा सकता है, यह भी कहा गया। और साथ ही पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन का यह बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। डिप्लोमेसी कैसी जबरदस्त चल रही है मुल्कों की। रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात। जब पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश बता दें जिसके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे ना हो, और कोई ऐसा देश बता दें कि जिसने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुक ख़राब किए और वो सुख चैन से बैठा हो। नहीं, जिसने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बना के रखे ना, उसका बहुत फ़ायदा हुआ, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा फ़ायदा हुआ, दुनिया ने उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और जिसने हिंदुस्तान से ताल्लुक ख़राब किए हैं ना, उसको दुनिया ने भी छोड़ दिया और उसका नुकसान ही हुआ उस मुल्क का। बड़ी मिसालें ऐसे कई देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक ख़राब किए हैं, जिस वजह से उनको अपनी मुँह की खानी पड़ी। ठीक है, अब आप देख लें कि दो सुपर पावर ताकतें थी दुनिया में। पहले बनी थी सुपर पावर ताकत रशिया, रूस, उसका वक्त ख़त्म हुआ, फिर अमेरिका बन गया। अब अमेरिका का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है और कौन सुपर पावर बनने जा रहा है? हिंदुस्तान। क्योंकि चाइना जैसा देश वो भी अपने आप को सुपर पावर समझता था, मगर हिंदुस्तान से उसने टक्कर नहीं ली। इस वजह से जाके ना पता चल गया पूरी दुनिया को कि जो इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान के ना वो किसी की नहीं है। जो इस वक्त पावर में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इकॉनमी में, पैसे में, हर चीज़ में जो पावर रखता है ना वो हिंदुस्तान है। दुनिया में ऐसा मुल्क, वाहिद मुल्क है। ठीक है, और इनकी पॉलिसियाँ भी ऐसी होती हैं कि ये दूसरे मुल्कों की मदद भी बहुत करते हैं। ठीक है, जिस वजह से उन्होंने हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे बनाए हुए हैं। मज़ा आया यार, बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को। ठीक है जी, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए,
और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया ज़ाहिर बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था? ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। ठीक है, वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती। तो देखिए कि मोदी साहब की और जो ये हुई है, डिस्कशन हुई है, ठीक है जी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था, बाइडेन ने पूछा कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या हुआ, और उन्होंने बताया जी हमारे बड़े अच्छे पोलैंड यूक्रेन से ताल्लुकात हैं। ठीक है जी, और इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, ये अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है, उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को ज़रूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफ़गानिस्तान की मदद करो, आज मुझे ये भी मेरा ख्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें। ठीक है जी, गो के अब हर जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन या जो कांटेक्ट होता है उसमें क्वाड का जिक्र होता है, इंडो पैसिफिक का जिक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का जिक्र होता है। ठीक है जी, और ये चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि सुनने में आया है कि जो मोदी साहब जो हैं उन्होंने उनका जो रीड आउट है उसमें बांग्लादेश का जिक्र है कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई है, लेकिन अमेरिकन्स जो मुझे याद आ रहा है कि अमेरिकन्स के रीड आउट में बांग्लादेश का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि बांग्लादेश का जो जिक्र है वो इंडिया ने उठाया है, अमेरिका नहीं उठाएगा, क्योंकि अमेरिका का वो मुद्दा ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, उसको इस चीज़ से क्या गर्ज है कि भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ है सही हुआ है, अब आगे देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। लेकिन इंडिया ये कहना चाह रहा था कि आप तो दबे लफ्जों में अमेरिका को ये कह रहा है कि आप हेल्प करें, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी हिंदूज की वहाँ पे हेल्प करें। सो इंडिया अपना वो जो हिंदूज का मंत्रा है उसको लेके आ रहा है, क्योंकि इंडिया क्या करता है कि इंडिया अमूमन लॉस एंजलिस हो, कैलिफोर्निया हो, ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, इंडिया ये जो हिंदू की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पे जो हमले होते हैं उसको ज़रूर टेकअप करता है। ये इंडिया ने काफ़ी देर से ये किया है, और कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो इंडिया के अंदर 20% मुसलमान हैं, फिर उनका भी जिक्र किया करें, बाकियों का भी किया करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट है, उनकी प्रायोरिटी है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ज़ाहिर बात है उनसे पूछा जाता है कि आप एक मज़हब का करते हैं तो दूसरे मज़हब का भी किया करें। खैर, ये जो अब चीज़ है इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी। लो जी, वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया यार, मज़ा आया जी। देखें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कुछ घंटों का फ़र्क है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कुछ घंटों का फ़र्क है। तो आप देख लें आज उस 1947 से हिंदुस्तान देख लें किस तरह का था, और आज का हिंदुस्तान देख लें कैसा है। हम 1947 से भी हमारे हालात देख लें तो आज भी पाकिस्तान के हालात देख लें आप। ठीक है, पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने दुनिया के साथ रिलेशन नहीं बनाए अपने। ठीक है, जिस तरह आज हिंदुस्तान के रिलेशन है ना पूरी दुनिया में, कि हर मुल्क हिंदुस्तान के आगे खड़ा दीवार बन के खड़ा हो जाता है, हिंदुस्तान के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है। क्यों? उसमें उनका अपना फ़ायदा होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें जब यूक्रेन गए थे ना मोदी सरकार, तो मैंने उसी दिन कहा था कि वाहिद एक मोदी सरकार की ज़ात है जो इन दोनों ममालिक में, रूस में और यूक्रेन में जंग बंदी करवा सकते हैं, सुलह सफाई करवा सकते हैं। तो आज देख लें, बड़ी हैरानगी की बात है कि पुतिन साहब ने खुद कह दिया है कि जी कि हमारी जो जंग बंदी अगर करवा सकते हैं ना, तो ये मोदी सरकार है जो अहम किरदार, अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो गले भी लगाया, वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं
यार इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हिंदुस्तान कितना पावरफुल देश बन गया है। अब पूरी दुनिया का दारोमदार हिंदुस्तान पे है। जैसे हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, हवा लेने की ज़रूरत है, हवा के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह सारे मुल्कों को अपना मुल्क चलाने के लिए, अपनी इकानमी ठीक करने के लिए हिंदुस्तान का उनको साथ लाजमी चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान ने यार कोई ऐसी टाइम नहीं है कि हिंदुस्तान ने किसी देश की मदद ना की हो। कोई भी देश, आप मिसाल कोई भी देश का नाम ले लें, हिंदुस्तान ने उसकी मदद की है। ठीक है, खुद जाके मदद की है उनकी। अब आप देख लें कि यूक्रेन में किस तरह के हालात थे, कि एक दूसरे की तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे की तरफ हमला कर रहे थे और बड़े बड़े मिसाइल बम फेंके जा रहे थे। मगर इस जंग के दौरान, इतना ख़तरनाक हालात के दौरान मोदी सरकार यूक्रेन गए, यूक्रेन जाके उनको जो कुछ चाहिए था वो उनको दिया। तो आप देख लें कि रूस ने उसी वक्त कह दिया जी कि जब तक मोदी सरकार है हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और आज रूस कह रहा है जी कि सुलह करवाएं, अगर सुलह हो सकती है, हमारी जंगबंदी हो सकती है, तो सिर्फ मोदी सरकार करवा सकते हैं। तो अमेरिका कहाँ गया, जो अपने आप को सुपर पावर समझता था अमेरिका, जो कह रहा था कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जिसने रूस को धमकी लगाई थी कि अगर यूक्रेन पे हमला किया तो हम आपके साथ जंग करेंगे, आपको हम पाबंदियाँ लगाएंगे। मगर रूस ने क्या कहा कि आप इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो हम आप पे हमला कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रूस के पास भी बहुत यार जदीद टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से ली हुई है रूस ने, उसका तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या चीज़ें हैं जो रूस ने इंडिया से टेक्नोलॉजी ली है ना। क्योंकि इंडियन साइंसदान है ना, वो दुनिया से आगे निकल गए हैं। हमने कभी सोचा यार, आप हैरान की वाली बात, मुझे हंसी आ रही इस बात पे कि हिंदुस्तान से ये अंग्रेज़ लोग सब कुछ ले गए थे, हर चीज़ ले गए थे। तो आज देख ले, वही अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान के पांव पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ तलकर बनाओ, हमारे साथ ट्रेड करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, हमारा माल खरीदो, हमें टेक्नोलॉजी दो। हिंदुस्तान को आर्डर दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमें बना के दो, ये चीज़ें हमें चाहिए हिंदुस्तान को। जो उन्होंने हिंदुस्तान पे हर चीज़ ही लूट ली थी, हिंदुस्तान से ले गए थे लूट के। हैरान की वाली बात नहीं है, हंसी आ रही इस बार में कि कैसे वक्त चेंज हुआ यार, 70-75 सालों में कैसे वक्त चेंज हो गया कि आज कोई भी मुल्क, कोई भी, चाहे अमेरिका, चाहे रशिया, चाहे चाइना, चाहे इजराइल, कोई भी देश है ना, वो हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। क्योंकि एक तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है, ऊपर आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है, और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद असला है ना हिंदुस्तान के पास के बंदा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो फिर कौन सा देश है जो हिंदुस्तान से पंगा ले सकता है? कोई भी नहीं। और हिंदुस्तान का जो डिफेंस इतना मजबूत हो गया है ना, डिफेंस सिस्टम, कि मैं कह रहा हूँ ऐसे रडार बना दिए हिंदुस्तान ने कि वो दूर से ही मार गिरा देंगे हर चीज़ को और पता ही नहीं चलेगा। ऐसी चीज़ें बनाई हैं हिंदुस्तान ने, इतना तरक्की किया है हिंदुस्तान। इसी वजह से तो आप देख लें कि अमेरिका जैसा देश, पहले दुनिया कहती थी कि अमेरिका जी अहम किरदार अदा करे, तो अब रूस कह रहा है जी कि इंडिया अहम किरदार अदा कर सकता है, अमेरिका नहीं। अमेरिका में पानी नहीं है इतना, अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो रूस और यूक्रेन की जंगबंदी करवा सके। अगर जंगबंदी हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कहने पे, मोदी सरकार के कहने पे। इसी वजह से नोबेल पीस अवार्ड मिलने जा रहा है, मोदी सरकार का नाम कहते हैं जी, नॉमिनेशन किया गया है मोदी सरकार का नाम। तो ये बड़ी बात है यार, 75 सालों में कमाल से कमाल कर दिया हिंदुस्तान को, बहुत तरक्की की है आप लोगों ने यार। मज़ा आया देख के वीडियो यार, वाकई। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।